बीजेपी में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संगठन की गाड़ी अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और लग रहा है कि बहुत जल्द पार्टी को नया कप्तान मिल सकता है। लेकिन रफ्तार के साथ साथ उठते सवालों का कारवा भी लंबा होता जा रहा है। जेपी नड्डा के जाने की तैयारियां लगभग तय हो गई हैं, लेकिन अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्यों कोई चेहरा सामने नहीं आया? क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच अभी चल रही है रस्साकसी? और क्या यूपी जैसे बड़े राज्य में संगठन की अटकी गाड़ी को मिल पाएगा नया इंजन? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे हम इस वीडियो में। दरअसल बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को अब रफ्तार दे दी है। पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब देश के कम से कम 50% यानी 19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों। इस दिशा में पार्टी ने हाल ही में जबरदस्त तेजी दिखाई है। कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। उत्तराखंड में महेश भट्ट को दोबारा मौका मिला है, तो मध्य प्रदेश की कमान अब हेमंत खंडेलवाल के हाथों में है। तेलंगाना में रामचंद्र राव पर दांव खेला गया है, यानी संकेत साफ है पार्टी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 वर्ष पहले ही खत्म हो चुका था। इसके बाद उन्हें लगातार एक्सटेंशन मिलता रहा, लेकिन बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना लंबा एक्सटेंशन मिला हो। अब जबकि 26 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो नए अध्यक्ष की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई के दूसरे सप्ताह में विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी शर्तें और मानदंड साफ कर दिए हैं। संघ चाहता है कि पार्टी को 2029 की तैयारियों के लिए एक मजबूत, अनुशासित और संगठनात्मक रूप से दक्ष नेता मिले। संघ की नाराजगी की एक बड़ी वजह जेपी नड्डा का वह बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बयान के बाद मामला शांत करने की कोशिश हुई। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की राह में सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश बन गया है। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी लोकसभा सीट और संगठनात्मक रूप से सबसे जटिल समीकरण। यहाँ के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक नया चेहरा तय नहीं हो पाया है। वजह कहीं है जातीय संतुलन, संगठन में टकराव और संभावित कैबिनेट में फेरबदल। यूपी में बीजेपी अब पूरी तरह से जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के जवाब में बीजेपी भी अब ओबीसी या दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। सत्ता ठाकरों के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ऐसे में संगठन की कमान किसी ऐसे वर्ग को देने की तैयारी है जो 2027 में सामाजिक समीकरण को संतुलित कर सके। यूपी के संभावित प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा, कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह और दलित समाज में रामशंकर कठेरिया के नाम में चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर कई दौरे की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेना है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होते ही योगी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है। चर्चा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। शायद संगठन में बीजेपी आला कमान यूपी में सभी वर्गों को साधने के लिए न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार में भी संतुलन की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या संघ और बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक मत हैं या अब भी कुछ नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम चर्चा में हैं। इनमें से किसी एक के चयन की स्थिति में मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल होना तय है। तो अब इंतजार उस ऐलान का है जो बीजेपी की दशा और दिशा तय करेगा। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक चेहरा नहीं होगा, बल्कि 2029 की रणनीति और 2027 की उत्तर प्रदेश की चुनौती और 2026 के दक्षिण भारत के मिशन का नेतृत्व करेगा। लेकिन जिस तरह से राज्यों में संगठनात्मक समीकरण अभी भी उलझे हैं, उसमें यह सफर आसान नहीं दिखता है। अब देखना यह है कि संघ और बीजेपी मिलकर किस चेहरे पर मुहर लगाते हैं और क्या वो चेहरा पार्टी को फिर से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।